दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम एग्जैक्ट कट ऑफ कितना जा सकता है, चाहे किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी हों, चाहे आप पीआरटी के हों या फिर 6 to 8 के हों या फिर 9 to 10th के हों या फिर 11 to 12th के हों, सभी का जो है सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के बारे में और जो कुछ भी है दोस्तों यहाँ ऑफिशियली जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है कि आपका जैसे अगर पीआरटी की हम बात कर लें तो सामान्य पेपर जो था उसमें जो है कितना जा सकता है, उर्दू में कितना जा सकता है, बांग्ला में कितना जा सकता है, इसको सभी जो है हम लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे। चाहे आप जनरल से हों या फिर ईडब्ल्यूएस से हों या फिर एससी से हों, एसटी से हों, ईबीसी से हों, बीसी से हैं, सभी का जो है कैटेगरी वाइज भी हम लोग देखेंगे। दूसरा दोस्तों 6 to 8 की अगर बात करें तो आप मैथ साइंस से हो या फिर सामाजिक विज्ञान से हो या फिर जो है हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, वही 9 to 10th 11 to 12th सभी का जो है हम लोग सब्जेक्ट वाइज जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप सभी वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर हम पीआरटी की बात करें यानी 1 से 5 की बात करें तो सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि 1 से 5 में टोटल सीट कितनी थी, कैटेगरी वाइज कितनी थी, सामान्य पेपर में कितनी थी, उर्दू में कितनी थी, बांग्ला में कितनी थी। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य, उर्दू, बांग्ला ये 3 आपका है। और ये जो है कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं आपका जो भी होगा, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले हैं, ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ये पिछड़ा वर्ग है, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है। अब यहाँ पे टोटल कुल पद हैं, तो आप जो जिस भी कैटेगरी से होंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं टोटल की यहाँ बात कर रही हूँ। यहाँ पे सामान्य में देखें दोस्तों यहाँ पे तो 11,861 जो है सामान्य में है, टोटल सीट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर उर्दू की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 3,456 सीट उर्दू में थी। बांग्ला की बात करें तो बांग्ला में टोटल 42 सीट थी। ये तो हो गया आपका। इसमें आप देख सकते हैं महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार पद, ये आपका कोटि था जैसा कि मैंने पूरा कैटेगरी वाइज बताया। अब यहाँ पे महिलाओं के आरक्षण हेतु जो कोटिवार पद हैं इसके बारे में जानिए। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं टोटल की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो जो सामान्य में है वो है 9,910 यहाँ पे टोटल सीट है, ठीक है, सामान्य में। और उर्दू की बात कर रहे हैं दोस्तों तो ये 2,719 पद जो हैं। और इसमें अगर बात करें यहाँ पे बांग्ला की तो बांग्ला में टोटल जो है 38 पद हैं, ये महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार वाले पद हैं। अब यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे वो है दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद। तो जो भी जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, आप अगर जिस भी कैटेगरी से हों आप यहाँ पे ध्यान से सारी चीज़ें देख सकते हैं इसके बारे में। महिला आरक्षण हेतु कोटिवार पद है, ये दिव्यांग हेतु आरक्षित पद है। अब टोटल सभी मिला के अगर हम बात करें तो टोटल जो पीआरटी में पोस्ट थी वो है आपकी 28,026 पोस्ट। इसमें अगर हम फॉर्म की बात करें तो 1,60,644 फॉर्म जो है अप्लाई किए गए और प्रेजेंट अभ्यर्थियों की जो संख्या थी इसमें वो 82% थी। और अगर इस तरह से हम देखें तो 1,31,728 जो है अभ्यर्थी यहाँ पे प्रेजेंट थे, यानी इन्होंने एग्जाम दिया है। पर सीट की अगर हम बात करें कि एक सीट पर कितने कैंडिडेट हैं तो 4.7 अभ्यर्थी जो है एक सीट पर हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग कट ऑफ के बारे में जानने वाले हैं, सभी का जो है सब्जेक्ट वाइज। यहाँ जो कट ऑफ दिया गया है दोस्तों ये आपका है टीआरई 2.0 का। इसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट थे, ये ऑफिशियली कट ऑफ आपका है, आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं उसको। और यहाँ पे मैं एग्जैक्ट भी बताने वाली हूँ। आप जो है कैटेगरी वाइज बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम कैटेगरी वाइज बता दीजिए, सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जो है कट ऑफ जारी किया जाएगा। अगर टीआरई 2.0 में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी अनरिजर्व मेल की जो कट ऑफ थी वो 89 गई थी। और अनरिजर्व फीमेल की जो बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 89 गई थी। दोनों आप देख सकते हैं चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों की कट ऑफ जो है 89 गई थी। अभी हम बात करेंगे कि आपकी इसमें कितनी जाने वाली है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम टीआरई 1.0 की बात करें तो जो मेल की कट ऑफ थी वो 67 थी। अनरिजर्व मेल की बात करें तो 67 थी और वहीं फीमेल की बात करें तो 56 कट ऑफ गई हुई थी। तो ये आपका टीआरई 1.0 में था क्योंकि यहाँ पे सीट आपकी 80,000 थी पीआरटी में। तो आप देख सकते हैं ये 80,000 थी तब जाके ये कट ऑफ आपकी इतनी बनी थी। और इसमें जो 89 बनी है ये आपकी सिर्फ 1,000 सीट थी तब 89 बनी है। और इस टाइम आपकी टोटल पोस्ट जो है वो है 28,000
26 टोटल, जैसा कि मैं अभी इसीलिए सब कुछ जो पूरा डेटा था ये पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कितना कुछ है। ये आपका 80,000 पे बना था, ये आपका 1,000 पे बना था, ये आपका जो TRE 3.0 का है ये 28,026 पर बनेगा। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे कि इसमें टोटल कितना होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं SC यहाँ पे अनरिजर्व जो EWS है नॉट अप्लीकेबल थे, मेल फीमेल दोनों। SC फीमेल जो है इनकी कट ऑफ 39 गई थी। SC से बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे कि मैम मेरा इतना है तो क्या हो सकता है। दोस्तों अगर देखिए आप अगर 40 प्लस हैं, 35 प्लस हैं तो एक तरह से अपने आप को सेफ मान सकती हैं, क्योंकि 1,000 सीट पर जो है आपकी कट ऑफ इतनी बनी थी, तो आप इसको समझ सकते हैं 39 पर जो है आप क्वालिफाई थे। तो अगर आप 35 प्लस हैं, 40 प्लस हैं तो आप लोग खुद को सेफ मान सकती हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे अगर हम जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर लें तो आपका दोस्तों यहाँ पे 70-72 प्लस होना चाहिए। 72 प्लस अगर एक तरह से हम बात करें कि 75 प्लस पे, तो 75 प्लस आप मान सकते हैं। फीमेल का थोड़ा इससे कम ज़्यादा हो सकता है, मीन्स 70 के आसपास हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। TRE 3.0 और यहाँ पे ये जनरल यानी सामान्य पेपर की हम बात कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे SC फीमेल का मैंने बता दिया। ST फीमेल में अगर आप देखेंगे, अगर आप ST फीमेल में हैं तो 39 इनका भी कट ऑफ गया हुआ है। EBC BC ये लोग नॉट अप्लीकेबल थे। और डिसेबल्ड VI की बात करें तो यहाँ पे 81 गई थी। तो इससे कम, जैसा कि मैंने बताया है कि UR की कितनी जा सकती है और सारी चीज़ें उस हिसाब से आप अपने यहाँ पे देख सकते हैं। डिसेबल्ड DD की बात करें 39 गई थी, वहीं डिसेबल्ड MD की बात करें तो इनकी भी 39 गई थी। ये दोस्तों था सामान्य पेपर का, जो कि मैंने क्लियर कर दिया। अब ये जो कट ऑफ है ये है आपका उर्दू का। उर्दू में अगर आप देखें दोस्तों तो उर्दू में आपका कितना जा सकता है, उर्दू में देख पा रहे होंगे। अनरिजर्व की बात करें तो ये 77 गई थी कट ऑफ मेल की में, और अनरिजर्व फीमेल में जो है 79 गई थी। SC की बात करें तो 43 गई थी, 45 गई थी। और वहीं जो है अगर हम EBC की बात करें तो 39, BC की बात करें तो 60 कट ऑफ थी, BC फीमेल की बात करें तो 39 कट ऑफ थी। और डिसेबल्ड VI की बात करें तो 39 कट ऑफ थी। डिसेबल्ड DD की बात करें तो 42 गई थी। डिसेबल्ड OH की बात करें तो 47 थी। डिसेबल्ड MD की बात करें तो 39 थी। ये इसलिए कैटेगरी वाइज बता रही हूँ दोस्तों कि आप उतने नंबर प्लस माइनस कर लीजिएगा जहाँ पे चीज़ें हैं। जहाँ अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आपकी 1,000 सीट में अगर आप उर्दू से थे और आपका 77 कट ऑफ गया है, तो दोस्तों यहाँ पे 28,000 सीट है। तो आप जो है 65 प्लस वाले, तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोग मान के चलिएगा सेफ रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। जो SC वाले, SC देखिए 40 प्लस पर आप सेफ मान सकते हैं खुद को। यहाँ पे EBC वाले जो है 35 प्लस पर मान सकते हैं। BC वाले जो हैं ये 55 प्लस पर मान सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने को देख सकते हैं। ये आपका था उर्दू का, जो भी कैंडिडेट उर्दू से हैं आप लोग यहाँ पे अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। अब दूसरा दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, तीसरा जो है बांग्ला का। बांग्ला में दोस्तों जो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं, अनरिजर्व की बात करें तो यहाँ पे 92 कट ऑफ गई थी बांग्ला की। और SC की बात करें तो फीमेल जो है नॉट अप्लीकेबल थे, EWS भी नॉट अप्लीकेबल थे। SC की बात कर ले तो यहाँ पे जहाँ पे NA है वो जो है कैटेगरी उस टाइम नॉट अप्लीकेबल थे, इस वजह से ये NA दिया गया। SC की बात करें तो यहाँ पे 54 गई थी कट ऑफ, और SC फीमेल में 44 गई हुई थी। यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर का डिफरेंस है मेल फीमेल में। वहीं दोस्तों यहाँ पे अगर देखें EBC की 62 गई है, EBC फीमेल की 40 गई हुई है। BC की बात करें तो 55 गई है, वहीं BC फीमेल की बात करें तो 39 कट ऑफ गई है। बाकी सब जो है नॉट अप्लीकेबल है। तो ये है आपका बांग्ला का। अब इसमें हम लोग देखें दोस्तों तो 92 जैसा कि दिया गया है बांग्ला में, तो इसको भी आप मान के चलिए कि बांग्ला में जो 75 प्लस होंगे वो जो है यहाँ पे खुद को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो आपका जनरल का पेपर था ये हम लोग PRT की बात कर रहे थे, यानी 1 to 5th की बात कर रहे थे कट ऑफ की। जनरल सामान्य पेपर की हमने बात कर ली। उर्दू से हमने उर्दू के जो अभ्यर्थी होंगे उर्दू की हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली कि कितना कट ऑफ जा सकता है सभी कैटेगरी वाइज, चाहे आप UR मेल हो, फीमेल हो, EWS से हो, SC से हो, ST से हो, EBC से हो, BC से हो, तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं। और ये जो डिसेबल्ड वाले जितने अभ्यर्थी हैं उनका भी मैंने बता दिया है, बांग्ला का मैंने बता दिया है। तो दोस्तों ये PRT का जो है मैंने पूरा जितना बन सकता था सब्जेक्ट वाइज बताया है। अब जो है यहाँ पे अगर मैं 6 to 8 का इसके बाद मैंने बोला था दोस्तों सभी बताना है, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 का।
तो अगर मैं यहाँ पे 6 to 8 का भी बताती हूँ तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो बस इसमें इतना ही, पीआरटी वाले इसमें पूरा देख सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट अगर मैं बताऊंगी दोस्तों तो उसमें 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 का कंप्लीट कर दूंगी। तो आई होप कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम एग्जैक्ट कट ऑफ कितना जा सकता है। तो ये TRE 1.0, इसलिए मैंने ऑफिशियल जो कट ऑफ थी TRE 2.0 को उससे रिलेट करके बताया दोस्तों कि ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। TRE 1.0 से रिलेट किया है कि वहाँ पे कितनी सीटें थी, किस हिसाब से आपका कट ऑफ आया था, कट ऑफ कितना गया था, और TRE 2.0 में कितनी सीटें थी उस हिसाब से जो है आपका कितना कट ऑफ बना था, टोटल जो कैंडिडेट थे कितने थे, टोटल पोस्ट कितनी थी, कितने जो है अभ्यर्थी प्रेजेंट हुए थे, एक सीट पर कितने बच्चे हैं, ये सब कुछ मैं बताने के बाद जो है ये सारी चीज़ें आपको बताई हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं वीडियो प्रॉपर देख रहे हैं मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सही जानकारी जो है वो पहुंच सके। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।